I am here with daily use English speaking practice sentences. These are sentences we use in our daily life. इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं. You can also use these sentences and start speaking English. आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना शुरू कर सकते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए. बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. अब फर्स्ट सेंटेंस इज इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का मिसयूज करने लगता है, दुरुपयोग करने लगता है, और तब हम इस प्रकार से कहते हैं कि इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. यह मुफ्त का नहीं है, यह फ्री का नहीं है, या बिना किसी चार्ज का नहीं. दिस इज नॉट थॉरोफेयर. कुछ रास्ते होते हैं जिनमें से कुछ स्पेशल लोग ही को परमिशन होती है. तो इस प्रकार के रास्ते को यदि कोई जाता है तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट थॉरोफेयर. यह आम रास्ता नहीं. उन्होंने बताया कि जिस मकान को हम लोगों ने देखा था वो बहुत ही सुंदर मकान मुझे लग रहा था, तो उसने बोला कि आप उसको ले सकते थे क्योंकि दैट हाउस वॉज टू लेट. वो मकान किराए पर था. तो टू लेट मतलब किराए पर था. थ्रो अवे द फीलिंग्स. जो जब किसी चीज़ को हम छीलते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वो वेजिटेबल हो, तो उसकी जो छीलन होती है उसको हम फीलिंग्स बोलते हैं. यदि हमको कहना है कि थ्रो अवे द फीलिंग्स यानी छिलके फेंक दो. छिलके फेंक दो. जब आप किसी चीज़ के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं तो किसी और उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो आप किसी व्यक्ति से कहते हैं टेल मी इन डिटेल अबाउट इट. टेल मी इन डिटेल अबाउट इट. मुझे इस बारे में विस्तार से बताओ, मुझे इस बारे में डिटेल में बताओ. डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी. जब आप किसी चीज़ के लिए उत्सुक नहीं होते हैं और आपको भड़काने की कोशिश कोई करता है तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी. मुझे उकसाने की कोशिश मत करो या मुझे भड़काने की कोशिश मत करो. और जब कोई व्यक्ति कहीं पे जाता रहता है और यदि कोई उसके साथ जाना चाहता है तो बोलता है मे आई अकम्पनी यू. मे आई अकम्पनी यू. क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? और यू विल डू इट योरसेल्फ. जब हम ये कहना चाहते हैं कि इस काम को तुम अपने आप से करोगे तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं यू विल डू इट योरसेल्फ. ये तुम स्वयं करोगे. और जब कोई किसी व्यक्ति की मजबूरी होती है, बाध्यता होती है, तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज योर कंपल्सन. यह आपकी मजबूरी है, आप इसे स्वीकार करेंगे ही करेंगे. दिस इज योर कंपल्सन. और जब हम कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये चीज़ संभव ही नहीं है, तो बोलते हैं दिस क्वेश्चन डजंट अराइज. प्रश्न ही नहीं उठता है. जैसे किसी ने कहा कि आज आप कॉलेज के लिए लेट हैं. उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज शुरू होने के 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूं. लेट होने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है. द क्वेश्चन डजंट अराइज. So dear friends, these are some sentences. If you practice these sentences, then you will have a lot of vocabulary, rich vocabulary, and you can speak English fluently. So I hope कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे. यदि पसंद आया तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.